बिकॉज ऑफ लव ई सौ कविताओं के एगो ऐसन संकलन पुस्तक बाटे जे अपन आप में बहुत ही सुंदर बाटे जे प्यार पर आधारित बाटे। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाटे। जी हाँ बिल्कुल, हमनी के हुनरबाज के नाम हवन रितेश चिरंजीव उगनू, एकर संगे संगे मौमिता जे भारत से हवन। ई दोनों के मिलल जुलल सहयोग से एगो ऐसन पुस्तक के संकलन करले हवन जा जे प्रेम पर आधारित बाटे, जहाँ पर ही मौमिता के अपन कविता बाटे जे प्रेम पर आधारित बाटे और रितेश के चित्र जे डिजिटल आर्ट फॉर्म में बाटे। तो चला उ दोनों के संगे हमनी बतियाब जा और उ लोग के काम देखब जा। तो चला जा। Eternal whispers of love. In the quiet corners of my heart you stay, my love, my soulmate, though you are far away. A bond unspoken yet deeply known, an eternal love that's brightly shown. I feel your presence in the breeze of so light, in every star that shines so night. Though you are worlds apart, you see, you are woven into every part of me. So though we part, though we ache, our love, my soulmate will never break. For in the soul you are near, a love eternal, crystal clear. I love you in ways words can't express, in silence, in dreams, in tenderness. Though I can't be with you, I'll always be, forever yours, eternally. जब बिल्कुल हुनरबाज का रकम ई वक्त दिखत हुआ जा अभ्युदय के बगल से हमने के हुनरबाज हवन आज रितेश चिरंजीव उगनू और ओकर संगे एगो मेहमान आल बाटे जे भारत से हवन और ओकर नाम हवन मौमिता। सबसे पहले नमस्ते मौमिता। नमस्ते। मौमिता, हमने के बतावा सबसे पहले कि मौमिता के हवन। मौमिता, मैं भारत से हूँ जैसा आपने कहा। तो मौमिता का मतलब मैं बता रही हूँ। मौमिता नाम का मतलब है स्वीट फ्रेंड। अच्छा। मैं एक लेखिका हूँ। तो मैंने बचपन से मेरे शौक था लिखना, तो मैं लिखती थी शॉर्ट स्टोरीज़ एंड पोइट्रीज़। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया एज अ प्रोफेशन। देन 2023 में मैंने अपना डेब्यू बुक निकाला, इन सर्च ऑफ लव। अच्छा। तो उसका सीरीज़ 2 पार्ट्स में है, दो पार्ट में है। वो नॉवल है, लव स्टोरीज़। ऐसे ही मेरा लिखने का सफ़र शुरू हुआ। अब मौमिता, हमने के ई बतावा कि आप एगो कवियत्री हवा, एगो पुस्तक लिखले हवा। ई पुस्तक के बारे में तनिसन बतावा था। ये पुस्तक मैंने लिखना शुरू किया करीब 7-8 महीने पहले। रितेश से मेरी मुलाकात हुई थी पिछले साल। एक वर्कशॉप हुआ था, इंडिया से आर्ट आर्टिस्ट आए थे वहाँ, वो भी थे। आर्ट इंस्पायर एक ग्रुप है, वहाँ रितेश से मिली मैं। तो मेरी उनसे दोस्ती हुई। फिर मैंने कुछ पोइट्रीज़ उनको भेजा व्हाट्सएप में। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आप उसमें बुक लिखें। तो मेरे पास पहले से 30 से 35 कविताएँ थी, मैं लिखती थी ऑनलाइन। तो मैंने उनको जोड़ के 100 कविताओं का एक बुक बनाया। फिर बाद में उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि वो उसका इलस्ट्रेशंस बनाएंगे उनका। तो इस तरह से ये बुक बना। तो 6 से 8 महीने लगे मुझे लिखने में, कंप्लीट करने में ये बुक। और एग्जैक्टली ये जो पुस्तक है उसकी थीम क्या है, उसके विषय क्या है? मेरा टॉपिक लव है। आई यूजुअली राइट लाइक, मैं लव स्टोरीज़ ही लिखती हूँ, मेरा वही टॉपिक ही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये बुक प्यार, दिल का टूटना, दर्द, इस हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन है। कुछ मतलब खास मकसद हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ओनली मतलब प्रेम के बारे में बात करना? प्रेम, मुझे लगता है आज के युग में प्रेम की कमी है दुनिया में। लाइक लोग इतना मैकेनिकल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी ने हर चीज़ में आगे बढ़ गया है, लेकिन प्यार थोड़ा सा कम है। प्यार होना चाहिए। तो लाइक मेरा मकसद नहीं है कि एज अ कपल, बट फैमिली में भी जैसे प्यार की कमी है बच्चों में, माँ बाप में,
अंडरस्टैंडिंग की कमी है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि प्यार को दुनिया में आगे बढ़ाओ, इसीलिए मैं प्यार को ज़्यादा अहमियत देती हूँ। फॉर माई डैड इन हेवन, up in heaven where you now reside, I feel your presence like a gentle tide. Though you are beyond what eyes can see, your love still watches over me. Dad, you left too soon, but I still feel your guiding hand, your strength so real. In every step, in every prayer, I sense your spirit always there. I miss your voice, your laughter's sound, but in my heart, you are still around. Thank you. जहाँ बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई वक्त देखा था वजह हमनी के जो मेहमान एगो कवियत्री बा जेकर नाम हवन मोमिता, वो भारत से आल बाते और उ रितेश चिरंजीव ओगनू के संगे ओकर मिलल जुलल सहयोग से ई प्रोजेक्ट पर काम करत हवन। और हैजा ई बात के भी पुष्टि हुआ था कि रितेश के बगल से बनावल गल 100 जो चित्र बाते अपन आप में बहुत ही उम्दा और नायाब बाते। अब मोमिता हमने के ई बतावा कि जो पुस्तक आप लिख रहे हुआ जो इमें मतलब 100 कविता के संकलन बाते, कौन कौन प्रकार के चैलेंजेस माने कि चुनौती के सामना कर ले हुआ एक बारे में बतावा था। ये कविता एक्चुअली मेरे लाइफ का स्टोरी है। मेरा प्यार में पड़ना, हार्ट ब्रेक, दिल का टूटना, दर्द जो मैंने महसूस किया, वो सब चैलेंज फेस किया था मैंने। तो उसको मैंने सोचा पन्ने में उतार के मैं सबको मतलब सबको मैं फील कराना चाहती हूँ कि जब किसी को प्यार होता है फिर दिल टूटता है तो कैसा एहसास होता है। और 2 कविताएं मैंने लिखा है अपने माता पिता के नाम से आखिरी में, जिनकी वजह से मेरा अस्तित्व है इस दुनिया में। तो इस तरह से मैंने इस बुक को कंप्लीट किया। पब्लिशिंग में मेरा चैलेंज थोड़ा बहुत था क्योंकि मैंने ये सेल्फ पब्लिश किया है। अच्छा, तो मैंने कोई पब्लिशर के थ्रू नहीं किया, मैंने 2 बुक्स अभी सेल्फ पब्लिश किया है। तो मेरा पहला बार था तो थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैंने कर दिया। मतलब 8 से 10 दिन में मैंने सेल्फ पब्लिश कर दिया। तो इस तरह से आप और बहुत सारी मतलब कविताएं लिखते हैं अलग विषय पर या फिर प्यार को ही आप फोकस में रखते हैं? मेरा टॉपिक जैसे मैंने बताया प्यार ही ज़्यादा है। मैं कोशिश करूँगी, जैसे मेरा अगला बुक मैं करूँगी सेल्फ लव। अच्छा, क्योंकि खुद को इंसान अगर प्यार करेगा तो ही एक दूसरे को प्यार कर सकेगा। तो मैंने वही टॉपिक चूज़ किया है। तो अब मैं भारत में वापस जाके मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँगी अगला बुक, मेरा 4th बुक। मॉरिशस में आकर के यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को देख करके प्यार का जो भाव है कैसा रहा? बहुत अच्छा, मॉरिशस से तो मुझे प्यार है। बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ के लोग भी इतने ही अच्छे हैं और मॉरिशस भी मुझे बहुत पसंद है। और जितने सारे लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैसेज क्या आप ट्रांसमिट करना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगी कि यहाँ के लोगों में मैंने देखा है बहुत मतलब अपनापन है, प्यार है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार मैं खिंच के आती हूँ। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी यहाँ के लोगों को कि मुझे मौका दिया। मेरे इतने अच्छे फ्रेंड, मेरे दोस्त जो है रितेश, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ बुक लॉन्च करने का। मैं बहुत आभारी हूँ सबको। और मैं चाहूँगी इसी तरह से हम लोग आपस में इंडिया और मॉरिशस में ये मिल रहे हमेशा।
सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम चिरंजीव महेश कुमार अग्निहोत्री है। मैं एक लेक्चरर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस में, और साथ साथ मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और एक इलस्ट्रेटर भी हूँ। तो आप मुझे ये बताइए किस तरह से आपने मौमिता से मुलाकात की। मैंने मौमिता से मुलाकात किया था पिछले साल 2024 में, जब एक आर्ट रेजिडेंसी में जो ऑर्गेनाइज़ किया था आर्ट इंस्पायर, जो कि सभी आर्टिस्ट को ग्रुप किया और एन इंटरनेशनल आर्ट रेजिडेंसी किया था। सो वहाँ मैंने उसे मिला था पहली बार, और जब मैंने उसका काम देखा तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि ये जो काम, ये जो शब्द जो 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 वो लिखती थी वो बहुत ही हार्ट टचिंग था। तो फिर मैंने उसको कहा क्यों ना हम आपका शब्द को विजुअली में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। जब रीडर्स ये सब पढ़ेंगे, साथ साथ वो इलस्ट्रेशन को देखते ही तो वो अलग सा फीलिंग महसूस करेंगे। इस पोएम को आर्ट फॉर्म में उतारने के लिए आपने कौन सा आर्ट फॉर्म अपनाया था? ये जो आर्ट फॉर्म मैंने किया था इस पोएम के लिए, वो टेक्निक है डिजिटल मीडिया, ओके, डिजिटल आर्ट है। सो मैंने पहले पेपर में कुछ ड्रॉ किया, मैंने इन ड्राइंग को कन्वर्ट किया डिजिटली में, और साथ साथ सभी कलर्स जो मैंने ऐड कर दिया वो सब डिजिटल कलर्स हैं। और आप जब वो डिजिटल आर्ट देखेंगे, आप देखेंगे कि ये सब ड्राइंग्स जो मैंने किया है वो एक since this book is on love, so मैंने ये कोशिश किया था कि जब इंसान में प्यार हो जाता है तो वो बच्चे की तरह प्ले करता है with colors. So यही आइडिया मैंने किया था। You will see in the book the colors are scattered, सभी like a बच्चे। So it's, और जो टेक्निक मैंने किया था वो बेसिकली स्क्रिबलिंग मैंने किया था, और फिर ये जो आर्ट फॉर्म है दादाइज़म, ये मैंने कोशिश किया इन ड्राइंग्स में डालने में। अब रितेश, हमने के बतावा इस आर्ट फॉर्म को अडॉप्ट करते समय कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किया? जो चैलेंजेस मैंने फेस किया, पहले ये टाइम रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमें मई में लॉन्च करना था और सिर्फ 6 या 8 महीना था उनको कंप्लीट करने के लिए। हमने मई में चूज़ किया टू लॉन्च, ताकि हम रविंद्रनाथ टैगोर को हुनर दे पाए, क्योंकि ऑन द 7th of May उनका एनिवर्सरी था। और जैसे आप सब जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े पोएट हैं। उन्होंने द नेशनल एंथम को लिखा, एंड हमने रविंद्रनाथ टैगोर को ट्रिब्यूट करने के लिए ये मई महीने को चुना। और इसी प्रकार से ये जो टाइम कंस्ट्रेंट हैं वो हमने आज चैलेंज किया, पर हमने सक्सेसफुली कर पा दिया। Time was a great challenge, but still we have been able to make it successfully.
जितना जो दर्शकांनी बघत आहे कार्यक्रम देखत हवंच्या उलट के कोण संदेश देबा? लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, पर जब हम खुद पर विश्वास करेंगे प्यार के दौरे, then we can overcome all these challenges. तर दर्शकांनी कृपया संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम हो यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। अब आखिर हमने रितेश और मौमिता के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा। इथोज ऑफ लव से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के मौका मिलल बाते और प्यार कुंची हा ओकर जुन एसेंस कुंची बाते आज जाने के मौका मिलल बाते। ता आवत बिफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेटाब सा। तबले मौमिता, रितेश और अभी के बगल से सब कोई के नमस्ते और प्रणाम।